ओम शांति। 1818 की एक घटना है जिसमें एक स्कूल में एक शिक्षक कुछ पढ़ा रहे थे और अचानक वंदे मातरम करते हुए एक जुलूस स्कूल के बाहर से गुजरा। उसमें जो नेता थे वो कोई एक सन्यासी जैसे व्यक्ति थे। तो जैसे ही वो गुजरते रहते हैं एक तरफ से, अचानक अंग्रेजी अफसर आते हैं, लाठी चार्ज करते हैं और वो जो युवा सन्यासी जो नेतृत्व कर रहा था उसको लाठी से मारते हैं और वो गिरता है। उस स्कूल में एक छोटा सा लड़का रहता है 12 साल का। तो जैसे ही वो खिड़की से ये दृश्य देखता है वो बाहर आता है और बाहर आकर एक पत्थर लेता है और जो अंग्रेजी अफसर था उसको जोर से मारता है। तो पुलिस के जो सिपाही या जो अंग्रेजी अफसर थे वो उसको पकड़ने की कोशिश करते, कौन है ये, इसकी इतनी हिम्मत कि इसने पत्थर मार दिया। पर तब तक वो बच्चा भाग जाता है। तो दूसरे दिन फिर स्कूल में वो अंग्रेजी अफसर आते हैं और टीचर को बताते कि ऐसे आपके स्कूल से, आपकी पाठशाला से एक लड़के ने कल पथराव किया, हम उसे ढूंढने आए हैं। और उसको पकड़ते हैं फिर और उसको कोर्ट में ले जाते हैं। उस छोटे से बच्चे को 1818 की ये सत्य घटना है। और उस बच्चे को कोर्ट में ले जाते हैं और उससे पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है? तो वो कहता है आजाद। उससे पूछते ये कैसा नाम है? वो कहता है बस यही मेरा नाम है। तुम्हारे पिता का नाम क्या है? वो कहता है स्वाधीनता। फिर उससे पूछा जाता है तुम्हारा घर कहाँ है? वो कहता है कारागार, जेल। वो पूछते वहां तो हम तुम्हें डालने वाले हैं, पर तुम्हारा असली घर कौन सा है? वो कहता है मेरा असली घर ही जेल है, जहां मेरे साथी है, बांधव है, वही मेरा घर है। फिर जज उसको फैसला सुनाते हैं कि इसको 12 कोड़े मारे जाए उस बच्चे को। तो वो बच्चा कहता है केवल 12 बहुत कम होंगे, 12 से तो कुछ भी नहीं होता है। तो वो रिक्वेस्ट करता है कि थोड़े ज्यादा मारो, पर वो नहीं मानते। वो कहते नहीं 12 ही ठीक है तुम्हारे लिए। और फिर उसको लेके जाते हैं और उसका शर्ट निकालते हैं उस 12 साल के बच्चे का और चाबुक से उसको 12 कोड़े मारे जाते हैं, चाबुक मारे जाते हैं। पर वो चिल्लाता नहीं, वो रोता भी नहीं, वो तटस्थ खड़ा रहता है। मारने वाले को आश्चर्य होता है कि इतना छोटा सा बच्चा और इतना इसे मारा जा रहा है, खून से लथपथ उसकी पीठ, परंतु वो रोता नहीं। और जब वो मारने वाला जो होता है, जो देखता है और उसका शर्ट उसको वापस देता है पहन लो, पर उसको थोड़ी दया आती है कि ये पहनेगा कैसे, क्योंकि पूरा खून ही खून है। तो वो कहता है कि ये लो 12 आने, इसे मलहम पट्टी करा लेना। तो वो लड़का कहता है
मलहम पट्टी की मुझे आवश्यकता नहीं। ये 12 आने जाकर अपने क्वीन विक्टोरिया को दे देना विदेश में, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। वो जो लड़का था आगे चलकर उसने इस देश के लिए या भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। वो नहीं चाहता था कि कभी पकड़ा जाए। आजाद जिया हूं और आजाद ही मरूंगा, ये उसका प्रण था। इसके लिए वो पकड़ा नहीं गया, परंतु देश के लिए शहीद हुआ। उसका नाम था चंद्रशेखर आजाद। छोटे से बालक में इतनी दृढ़ता, इतनी तितिक्षा। तितिक्षा कहा जाता है सब कुछ सहन करने को। एक होता है सहन करना, टॉलरेंस, फॉरबेरेंस, उसके ऊपर ऊपर शब्द है तितिक्षा, अर्थात तटस्थ खड़ा है व्यक्ति, अडोल खड़ा है और सब यातनाओं को सहन कर रहा है। तो भारत के इतिहास में ऐसे बहुत सारे वीर, कर्मवीर, क्रांतिवीर, स्वतंत्रता सेनानी हुए कि जिन्होंने अपने जीवन को बलिदान कर दिया। तो आज क्या है? 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस। तो आज हम कुछ इसके विषय में चर्चा करेंगे। किसी ने हमको एक टॉपिक भेजा था जिसके विषय में हमने अभी कुछ केवल 10-15 मिनट ही थोड़ा सा चिंतन किया, और टॉपिक था माया का बंदी ग्रह और काला पानी की सजा। तो उन्होंने कहा है कि इस पर कुछ आप बोलो। माया का बंदी ग्रह और काला पानी की सजा। सच्ची स्वतंत्रता क्या है? सच्चा स्वतंत्रता संग्राम क्या है? भारत ने द्वापर से बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी। कई सारे आक्रांता भारत में आए और उन्होंने भारत पर आक्रमण किया, परंतु भारत एकमात्र ऐसा देश है कि जिसने आज तक किसी पर आक्रमण नहीं किया। यदि द्वापर से इतिहास देखा जाए तो सबसे पहला आक्रमण जो भारत पर हुआ, सिकंदर, अलेक्जेंडर भारत में आया। उसके बाद में एक श्रृंखला चालू हो गई भारत में, एक के बाद एक हुन आए, मंगोल आए, उसके बाद में मोहम्मद घोरी आया, मोहम्मद घोरी के बाद मोहम्मद गजनवी आया। करते करते ऐसे मोहम्मद गजनवी, फिर मोहम्मद घोरी, ऐसे करते 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 अंतिम जो शासक था भारत का, पृथ्वीराज चौहान, उसकी हार हुई तराइन के युद्ध में। और उसके बाद अंतिम हिंदू शासक की हार, और उसके बाद भारत पूरा मुगलों के शासन में चला गया। एक लंबी दास्ता वहां से चालू हुई। डच आए, पोर्तुगीज आए, स्कॉटिश आए, सब लोग भारत में आए। सब ने भारत को बंदी बनाया, भारत को गुलाम बनाया।
ये करते 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 द्वापर से अंततः ईस्ट इंडिया कंपनी आई। फिर उसके बाद में बैटल ऑफ प्लासी हुआ 1757। लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला, और वहां पर बंगाल के नवाब की हार हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन मजबूत हुआ। और उसके बाद धीरे 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 फैलाव हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हुई और सीधा भारत का संपूर्ण शासन इंग्लैंड के हाथ में चला गया। तो इस स्वतंत्रता संग्राम में बहुत सी बातें हुई है। उसके बाद वर्ल्ड वॉर हुआ फर्स्ट। उसके बाद 1936 और 37, जबकि क्विट इंडिया मूवमेंट अभी चालू होने वाला था, जबकि एक तरफ आजाद हिंद फौज बन रही थी, जबकि देश का वातावरण और विश्व का वातावरण तनाव का था, जबकि पार्टीशन अभी होने वाला था, जबकि बहुत सारे यंग रिवॉल्यूशनरी क्रांतिकारी को सजा हुई थी, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। जबकि एक तरफ तो गरम दल और नरम दल था। ऐसी जब संसार की स्थिति थी, उस समय सिंध हैदराबाद में भगवान का अवतरण। ऐसी अनरेस्ट की सिचुएशन में और भगवान के द्वारा दिया हुआ श्रेष्ठ ज्ञान। इस स्वतंत्रता संग्राम में संसार का, जो भारत का है, उसमें बहुत सारी बातें हुई। वैसी ही बहुत सारी बातें इस स्वतंत्रता संग्राम में भी है। एक, अंग्रेजों से तो मुक्त हो गए 47 में, परंतु उसके बाद भी गुलामी जारी है। और इस गुलामी से मुक्त करने के लिए भगवान इस धरा पर आए। उस स्वतंत्रता संग्राम में बहुत सारी बातें हुई। ऐसी लगभग 10 बातें गिनाते हैं, टर्निंग पॉइंट्स जिससे भारत को स्वतंत्रता मिली। अभी जो स्वतंत्रता संग्राम चालू है, ये वास्तविक स्वतंत्रता संग्राम है। अभी जो स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा है, वो माया की गुलामी से स्वतंत्रता का संग्राम है, माया की दास्ता से स्वतंत्रता का संग्राम है। तो भगवान जब धरा पर आते हैं, पॉलिटिकल स्लेवरी जो है वो सबसे वीकेस्ट स्लेवरी है। उससे मुक्त होना कोई मुक्ति नहीं है वास्तव में। राजनीतिक गुलामी सबसे कमजोर गुलामी है। उससे तो व्यक्ति मुक्त हो जाएगा एक न एक दिन, पर सबसे बड़ी जो गुलामी है वो माया की विकारों की गुलामी है। इससे मुक्त होने के लिए भगवान आया है। और इस स्वतंत्रता दिवस पर, आज के दिन जो कि 15 अगस्त है, हम ये देखेंगे कि कैसे माया की इस गुलामी से मुक्त हो। और उसके भी पहले, जैसे कहा कि बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों को कहां रखा गया? सेलुलर जेल में रखा गया। अंडमान और निकोबार में ये सेलुलर जेल बने थे। 1857 की जब क्रांति हुई, उसके बाद में अंग्रेजों को डर लगा। ये जो सिपाही म्यूटिनी हुई, सिपाही विद्रोह हुआ, सिपाही विप्लव हुआ, उसके बाद में एक डर सा छा गया कि ऐसी जो क्रांति हुई, ऐसी क्रांति फिर से होगी। इस क्रांति को तो दबा दिया गया, ये क्रांति असफल हुई, परंतु ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था, द फर्स्ट बैटल ऑफ रिवॉल्यूशन। ये जो क्रांति थी, और यहां से ही वास्तविक क्रांति चालू हुई। रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, तात्या टोपे, ये 3 मुख्य लोग थे इस क्रांति के लिए।
जो सिपाही विद्रोह चालू हुआ, सिपाहियों में असंतोष था, तो ऐसे जो सिपाही थे, इन लोगों का क्या किया जाए, तो एक नई रचना रची गई। उसके तहत एक जेल निर्माण किया गया और सारे क्रांतिकारियों को यहां भेज दिया गया, पकड़ पकड़ के, और यहां उनके साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया, अमानवीय व्यवहार किया गया, कि ताकि उसका जो जोश है, उसका जो खरोश है, वो शांत हो जाए, फिर बाद में वो आवाज ही ना उठाए। तो उनको इसे कहा गया काला पानी। काला पानी क्यों? क्योंकि ओवरसीज जर्नी थी, बहुत दूर की यात्रा थी, और सोशल आइसोलेशन, क्योंकि भारत की सभ्यता उस समय ऐसी थी कि जाति से जो बाहर हो गया और लंबा समय बाहर कर दो उसको, तो वो खुद ही दुखी हो जाता है व्यक्ति। लंबा समय किसी दूसरे, पहले तो अलाउड ही नहीं था भारतीय संस्कृति में कि विदेश जाए, ये तो जैसे पतन हो रहा है ये माना गया था। महात्मा गांधी जब विदेश गए तो पूरे समाज ने उनसे 2-3 प्रतिज्ञा लिखा के ली कि बाहर जा रहे करके। तो वैसा ही ये सोशल आइसोलेशन के लिए उसको कहा गया सेलुलर जेल, सेलुलर जेल या फिर काला पानी। यहां पर क्या किया जाता था, जो भी कैदी थे उनको अलग अलग कोठरी में रखा जाता था। एक कोठरी का व्यक्ति दूसरे से मिल भी नहीं सकता था, देख भी नहीं सकता था, उसे पता भी नहीं रहता था कि वो है। सावरकर और उसका जो उनके जो भाई थे बाबा राव, वो 2 साल तक यहां थे, पर उन दोनों को पता नहीं था हम दोनों एक ही जगह है, इस काला पानी में हम हैं। उन दोनों को पता नहीं था, क्योंकि वो उसकी जो अरेंजमेंट ही ऐसी थी कि जो दरवाजा था वो, और जो प्रकाश आता था ऊपर से, उससे आगे की जो कोठरी है उसकी दीवार दिखती थी, व्यक्ति उसमें कौन है वो नहीं दिखाई देता था। तो सोशल आइसोलेशन, यातनाएं, वो जो कोलू का बैल जैसा होता है तेल निकालने के लिए, वहां इन प्रिजनर्स का प्रयोग किया जाता था। तो ये इस तरह के बटुकेश्वर दत्त से लेकर ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारियों को यहां रखा गया था और उनको यह असहनीय यातनाएं दी गई थी। ऐसा, ये तो चलो शारीरिक यातना थी, मानसिक यातना भी थी, परंतु आज हम चर्चा करेंगे माया के बंदीगृह की, माया के सेलुलर प्रिजन की। वहां पर हमको भी ऐसे आइसोलेटेड कर देती है माया, हर एक को अकेला अकेला रखा जाता है सबसे दूर। वहां पर भी वो कोलू के बैल की तरह व्यक्ति घूमते रहता है, गोल 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 गोल। तो सच्ची जो स्वतंत्रता है वो केवल इस प्रिजन से मुक्त होना नहीं है, इस कारागार से मुक्त होना नहीं है, परंतु माया के कारागार से मुक्त होना है। तो माया के ऐसे कौन कौन से कारागार है, उसके भी पहले और एक बात, जैसे हमने कहा उस स्वतंत्रता संग्राम में ऐसी 10-12 बातें हुई जो कि टर्निंग पॉइंट थी इतिहास के लिए। सबसे पहला तो क्रांति थी, सारे सिपाहियों ने विद्रोह किया कि ये शासन हमको नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात थी उसमें कांग्रेस का संगठन हुआ 1885 में, पहली बार सारे एक हुए और जिनको लगा कि हमको इसके विरुद्ध लड़ना चाहिए, पहला अधिवेशन लाहौर का 85। उसके बाद महात्मा गांधी का आगमन, बापूजी का भारत में आना 1815। 1819 जालियांवाला बाग, वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उस टर्निंग पॉइंट से बहुत सारे क्रांतिकारियों को जन्म दिया, जैसे भगत सिंह, जिसने वो सब कुछ देखा जब वो छोटा था तब। उसके बाद में खिलाफत मूवमेंट, उसके बाद में छेड़ा कॉन्फ्रेंस, उसके बाद में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आया, असहयोग आंदोलन, उसके बाद में दांडी मार्च, महात्मा गांधी कितना किलोमीटर तक, कितना 600 कुछ किलोमीटर पैदल अहमदाबाद से दांडी तक, सॉल्ट सत्याग्रह, उसके बाद में क्विट इंडिया मूवमेंट, उसके बाद में आजाद हिंद फौज का निर्माण होना, उसके बाद में 3 युवा क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इनका शहीद होना,
इस तरह से बहुत सारी चीजें हुई और अल्टीमेटली 47 में स्वतंत्रता मिली। अब हम देखेंगे जो हमारा वास्तविक विषय है, माया का बंदीगृह कौन कौन सा है। माया के कौन से बंदीगृह है? माया ने हमें कैसे गुलाम बना रखा है? वो स्वतंत्रता तो मिल गई, परंतु जो सूक्ष्म स्वतंत्रता है वो अभी तक मिली नहीं है। हम अब भी गुलाम हैं, हम अब भी उसी सेलुलर जेल में हैं, हम अब भी काला पानी की सजा भुगत रहे हैं, अब भी उसी कोलू के बैल की तरह घूम रहे हैं, अब भी वही यातनाएं हैं, अब भी वही टैक्स देना पड़ता है। वो कौन से कारागार है? ऐसे 21 प्रकार के कारागार। सबसे पहला, ये सब माया के बंदीगृह है, माया के कारागार है जिसमें चेतना फंसी हुई है, और जब तक इससे वो बाहर नहीं निकलती। और इस कारागार से मुक्ति के लिए भी क्या चाहिए? जैसे वो 1857 की क्रांति की थी, विद्रोह किया था, हमें भी क्या करना पड़ेगा? विद्रोह करना पड़ेगा। किसके खिलाफ? माया के खिलाफ संग्राम करना पड़ेगा। स्वतंत्रता का समर अभी चालू करना पड़ेगा। इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत छोड़ो, गो बैक साइमन, गो बैक। कौन? माया, रावण। डाउन विथ इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद नहीं चलेगा। ऐसे बहुत सारे स्लोगन थे उस समय। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो वही सरफरोशी की तमन्ना, वही इनकलाब का जुनून, वही स्वतंत्रता का संग्राम, वही भारत छोड़ो आंदोलन। वो था भारत छोड़ो आंदोलन विदेशियों के लिए, फिरंगियों के लिए। अभी किसके लिए है? विश्व छोड़ो आंदोलन किसके लिए? माया के लिए। वो था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कि हम सहयोग नहीं देंगे। अभी क्या है? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, माया को हम सहयोग नहीं देंगे। वहां पर बहिष्कार किया था अंग्रेजी सभी चीजों का। अभी बहिष्कार किसका करना है? माया और माया के सभी चीजों का। तभी क्रांतिकारी निर्माण हुए थे। अभी है आध्यात्मिक क्रांतिकारी जिनका निर्माण हमें करना है। तभी क्रांति की ज्वाला थी, अभी भी आध्यात्मिक क्रांति की ज्वाला हमारे अंदर प्रकट हो कि हमें अपने जीवन में क्रांति लानी है। अपने आप को दासता से मुक्त करना है, अपने आप को गुलामी से मुक्त करना है, इस स्लेवरी से, इस सर्फडम से, इस इंपीरियलिज्म से, तानाशाही से, डिक्टेटरशिप से अपने आप को स्वतंत्र करना। ये सच्ची स्वतंत्रता है। केवल झंडा लहरा देना स्वतंत्रता नहीं है। प्रत्यक्षता का झंडा खुद के अंदर और प्रत्यक्षता का झंडा हर हृदय में, हर छाती में गाड़ देना, ये वास्तविक 15 अगस्त है जो हमको आज मनाना है। तो वो जो कुछ वहां कुछ किया, सॉल्ट सत्याग्रह किया, हमें कौन सा सत्याग्रह करना है? सत्याग्रह अर्थात सत्य के लिए आग्रह, माया के विरुद्ध एकजुट होना है, सबको एकत्रित करना है। हमें भी बलिदान देना पड़ेगा, जैसे उन सैनिकों ने, उन क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया, जैसे उन्होंने सब कुछ सहन किया इस देश के लिए। ए मेरे वतन के लोगों, याद करो क्या उनकी कुर्बानी। तो सबसे पहले हम देखेंगे वो कौन से ऐसे सूक्ष्म कारागार है, बंदीगृह है, कारावास है, सेलुलर प्रिजन है, जिसमें एट प्रेजेंट शायद हम ही काला पानी की सजा भुगत रहे हैं। सबसे पहला, सबको एक ही रूप से हम देखेंगे। सबसे पहला बंदीगृह है अंधकार का। अंधकार अर्थात अज्ञान, अंधकार अर्थात समझ न होने का। मुरली सुन ली, ज्ञान सुन लिया, सेवाएं कर ली, अमृत वेला कर लिया, केवल इतने मात्र से अंधकार जाने वाला नहीं है।
सबसे बड़ा कारागार है ये अंधकार का, जिसमें हर चेतना डूबी हुई है। यहां पर प्रकाश लाना है, ज्ञान का, समझ का, बोध का, प्रतीति का, अनुभव का। और जब तक हमारे अंदर अंधकार है, हम संसार का अंधकार दूर नहीं कर सकते। और हमारे अंदर बहुत सारे सूक्ष्म अंधकार है, समझ का अंधकार। समझ नहीं पा रहे कि ये माया है, और वास्तव में वो माया का अंधकार है। तो सबसे पहली चीज तो इस बंदी ग्रह से स्वयं को मुक्त करना है। क्या मैंने संपूर्ण सत्य को जाना है? महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया। हमें भी इस स्वतंत्रता संग्राम में सत्य और अहिंसा का प्रयोग करना है, और अपने आप को इस अंधकार से मुक्त करना है। इसके लिए जैसे कल कहा था या परसों भी कहा था, एक प्रोजेक्ट अगले एक वर्ष में क्या करना है आशीष भाई? सारी अव्यक्त वाणियां जो है 1969 से लेकर तो 2017 तक हर एक को व्यक्तिगत रूप से पढ़नी है। ये महा प्रोजेक्ट है। ये हर एक का अपने लिए एक पर्सनल होमवर्क लेना है, हर एक को समझना है। आज क्या तारीख है? 15 अगस्त से चालू करते हैं इसको। 15 अगस्त 2018 से 15 अगस्त 2019 तक हर एक को ये लक्ष्य बनाना है कि आज से चाहे कितनी भी सेवाएं हो, चाहे टाइम न मिले, परंतु व्यक्तिगत रूप से हर एक को 1 रीडिंग सारी अव्यक्त मुरलियों की करनी है। चाहे उसके लिए एक दिन में कितनी बार पढ़ना पड़ेगा, कितनी मुरली पढ़नी पड़ेगी, 2 या 3। अगर जिस दिन नहीं होती है उस दिन ढूंढ के कोई छोटी मुरली तो पढ़ लेना है। एक दिन भी ऐसा ना जाए कि जिस दिन हमने अव्यक्त वाणी न पढ़ी हो, क्योंकि सबसे बड़ा बंदीगृह जो है वो अंधकार का है, अज्ञान का है। हमारे जीवन में जितनी परिस्थितियां आ रही है उन सब का उत्तर बाबा पहले ही दे चुके हैं, परंतु हमने पढ़ा नहीं है केवल, और हम इससे उससे पूछते फिरते, इसका उत्तर क्या है, उसका उत्तर क्या है, संपूर्ण कैसे बने, ये कैसे बने, हमारे जीवन में ये परिस्थिति है, इससे कैसे मुक्त हो, ये संस्कार इतना गहरा बैठ गया है, इस व्यक्ति से माया है, उस व्यक्ति से माया है, इस संबंधी से माया है, उस संबंधी से माया है। क्या करे, विकार अभी तक नहीं छूट रहे। सबसे पहले तो ज्ञान को लाना है वहां पर, नहीं तो इसी तरह काले पानी में सजा भुगतते रहेंगे जीवन भर। वीर सावरकर ने अपने अनुभव उस जेल के लिखे हैं, माझी जन्मठेप एक किताब है मराठी में, उसमें अपने उस काला पानी के अनुभव लिखे हैं, किन यातनाओं को सहन करना पड़ा, क्या क्या वहां पर हुआ, और वो सब सहन किया। जितने क्रांतिकारी थे सब ने सहन किया, चाहे कितना भी सहन करना पड़े, परंतु स्वतंत्रता के लिए उनका संग्राम था। वो इस भारत को गुलाम नहीं देखना चाहते थे। सबसे पहला अंधकार, सबसे पहला बंदीगृह कौन सा है? अज्ञान का बंदीगृह, अंधकार का बंदीगृह। ए फॉर अंधकार। दूसरा अंधकार जो दूसरा बंदीगृह जो है, आहार का बंदीगृह, भोजन। भोजन ही बंदीगृह बन चुका है। स्वाद बंदीगृह है बहुत बड़ा, एक तीव्र पुरुषार्थी आत्मा के लिए दिन रात स्वाद का चिंतन और दिन रात भोजन का चिंतन, और उसी में डूबे रहना। अशरीरी कब बनेंगे? और जब तक चेतना शरीर से डिटैच नहीं हो जाती, सच्ची स्वतंत्रता आ ही नहीं सकती।
चाहे कुछ भी कर लो। संयम बंदी ग्रह के लिए से मुक्ति के लिए अत्यधिक आवश्यक है। वो जो काला पानी था, वहां पर प्रोटेस्ट की थी वहां के कैदियों ने, और सबने भूख हड़ताल कर दी थी। जबरदस्ती पाइप से उनको दूध पिलाया जाता था, और इस समय 3 लोगों की मौत भी हो गई थी वहां पर। परंतु उन्होंने जो संकल्प किया था उस पर वो अटल रहे। जो भी उनको सताया गया, सब कुछ किया गया, मर गए, परंतु सिर नहीं झुकाया। क्या ऐसी अडोलता, क्या ऐसी निर्भयता। वो छोटे छोटे कहां से आ गई उनमें इतनी निर्भयता। भगत सिंह का एक खत है देश के नाम लिखा हुआ, मरने से पहले जेल से। कितनी डेप्थ है उसमें अंडरस्टैंडिंग की। वो नास्तिक था, वो नहीं कहता था कि मैं नहीं विश्वास करता, ये जो ऐसा अगर भगवान है इस पर मैं विश्वास नहीं करता। एक तरफ से तो देखा गया कि महात्मा गांधी ने भी उसके जो तौर तरीके थे हिंसा के, उसके विरोध में थे, पर महात्मा गांधी ने भी जो लिखा है उसके विषय में बहुत ऊंचा लिखा है। भले उसका मार्ग गलत था, पर उसके जो इंटेंशंस थे वो स्वतंत्रता ही थी, और उसके लिए उसने अपना जीवन बलिदान कर दिया। इस बात के लिए तो मैं भी नतमस्तक होता हूं। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया के एक आर्टिकल में आफ्टर द डेथ ऑफ भगत, तीनों की मृत्यु के बाद एक ऐसी चीज लिखी थी। तो कैसे उनके इरादे थे फौलादी, बुलंद। जो संकल्प कर लिया वो कर लिया। यहां संकल्प है स्वराज्य अधिकारी बनने का, यहां संकल्प है आत्मसंयम का, यहां संकल्प है स्वयं का राजा बनने का, यहां संकल्प है इंद्रियों की दासता से मुक्त होने का। तो कभी कभी आहार भी बंदी ग्रह बन जाता है कि सारे दिन भर सुबह से लेकर रात तक एक ही संकल्प, खाऊं क्या खाऊं, बस वही सोच और उसी में चिंतन चल रहा है। तो आहार और अंधकार। उसके बाद में है बीमार, बीमारी की दास्ता, बीमारी का बंद ग्रह। जितनी बीमारियां हमें है शारीरिक भी, अगर देखा जाए वो मन से ही उत्पन्न हुई है। हमारे ही कमजोर संकल्पों ने बीमारी का आह्वान किया है। कोई भी बीमार व्यक्ति को यदि स्टडी की जाए तो वो बीमार होने से पहले ही बहुत सारी चीजें उसके जीवन में ऐसी हुई है, अगर उन चीजों का अध्ययन किया, स्टडी करो, तो पता चलता है सूक्ष्म में उसने ही आह्वान किया है बीमारी का, उस बीमारी का। किसी और को कैंसर होते हुए देखा तो उसके मन में आया मुझे ना हो जाए, डर। उस डर ने आह्वान किया उस बीमारी का, क्योंकि जो चीज से हम डरते हैं उसकी तरफ हम आकर्षित हो जाते हैं। जैसे ये एक रास्ता है, ठीक है, इसमें एक पत्थर रखा हुआ है, बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है, और मैं साइकिल से यहां से जा रहा हूं। मेरे लिए बहुत सारी जगह है, मैं जा सकता हूं, परंतु मैं सोचता हूं मैं इस पत्थर से टकरा ना जाऊं, मैं इस पत्थर से टकरा ना जाऊं, मैं इस पत्थर से टकरा ना जाऊं। मैं जा सकता हूं, बहुत सारा रास्ता खाली पड़ा है, परंतु मैं सोच रहा हूं कंटिन्यूअस मैं इस पत्थर से नहीं टकराऊंगा, मैं इस पत्थर से नहीं टकराऊंगा, और अपने आप मेरी साइकिल उस पत्थर की ओर जा रही है। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कैसे जा रही है, इतना बड़ा जगह तो खाली है रास्ता, पर मैं जा रहा है और उससे मैं टकरा गया। ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? मैंने तो संकल्प किया था मैं नहीं टकराऊंगा, और रास्ता बहुत था, परंतु वो सोच, वो संकल्प, मुझे कैंसर ना हो जाए, मुझे कोई बीमारी ना हो जाए, मेरा फ्रैक्चर ना हो जाए, मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए, ये संकल्प ही बीमारी को आकर्षित करता है। इसलिए कहा कि हर व्यक्ति ने अपनी बीमारी का खुद आह्वान किया है, इसलिए मुक्त भी वो खुद ही स्वयं को कर सकता है, दूसरा कोई उसे मुक्त नहीं कर सकता। हाँ, बीमारियां
दवाइयाँ कुछ काम करेगी, डॉक्टर कुछ मदद करेंगे, आहार भोजन का परहेज कुछ काम करेगा, पर हर बीमारी से मुक्ति का इलाज संकल्प है। संकल्प। विवेकानंद को अपने एक गुरु भाई ने लिखा विदेश में, उसने लिखा कि दिस राखाल इज नॉट डूइंग वेल। राखाल उनका गुरु भाई था जो बाद में स्वामी ब्रह्मानंद बने, कि वो ठीक नहीं है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो ध्यान नहीं कर पा रहा है। उधर से विवेकानंद ने खत में लिखा, व्हाट, ही इज इल, टेल हिम टू सिट अप इन मेडिटेशन एंड चांट, आई एम सोल, आई एम सोल, आई एम सोल, शेक ऑफ दिस डिल्यूजन दैट आई एम सिक। ये भ्रम है, इसको फेंको उखाड़ के कि मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। उसको बोलो और बैठ जाए ध्यान में, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ये चिंतन करे बस, और उस बीमारी से भी मुक्त हो जाएगा। तो बीमारी ये बंदी ग्रह है। एक है बीमारी शारीरिक, एक है बीमारी मानसिक। पहले मानसिक बीमारी आती है और उसके बाद में वो शरीर में व्यक्त होती है, अभिव्यक्त होती है, शरीर में दिखाई पड़ती है। शरीर में यहां तक कि किर्लियन फोटोग्राफी है। किर्लियन फोटोग्राफी में बहुत सारे अध्ययन किए गए, उससे ये पता चला कि जिस व्यक्ति का हाथ एक्सीडेंट में कट गया, जिस व्यक्ति का हाथ एक्सीडेंट में कट गया, 6 मास पहले ही उसका एक किर्लियन फोटोग्राफी ली गई, उसमें दिखाया गया वो हिस्सा जो है वो कम दिखाई दे रहा है उस फोटोग्राफी में। जैसे आज उसकी फोटोग्राफी की कि वो दिखाई दे रहा है, ये हाथ क्यों कम दिखाई दे रहा है, और 6 मास के बाद उसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, वो हाथ टूट गया, जो कि उस फोटोग्राफी में पहले ही दिखाई दिया था। किर्लियन फोटोग्राफी होती है, एक टेक्निक है जिसमें ऑरा और वो सारी चीजें देखी जाती है। ऑरा पता होगा आपको, ऑरा गिनते हैं ना, कितना वायु प्रभामंडल जा रहा है, वो सारी चीजें को गिनता है वो, किसके कितने वाइब्रेशंस है। तो उस वाइब्रेशंस की उस मशीन में पाया गया था कि उसका हाथ जो है वो इसका पहले से ही थोड़ा धुंधला दिख रहा है, और तभी से उसने आह्वान या एक भय उसके मन में बैठ गया था कि मेरे हाथ को कुछ ना हो जाए, और वो हो गया। तो भय, चिंता मानसिक शरीर में व्यक्त करती है। तो ये बंदी ग्रह है माया का। इसमें असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। मन में विचार आने दो, हम साक्षी रहे, दूर रहे, इसमें अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करना, तादात्म्य नहीं कर देना, ये मैं हूं ही नहीं, ये विचार मेरे नहीं है, ये किसी और के है, कमजोर के है, मैं तो बहुत शक्तिशाली हूं, मैं निरोगी हूं, मैं निरामय हूं, मैं कंचन काया वाली आत्मा अभी हूं, सतयुग में नहीं, अभी ही स्वस्थ हूं, 100% हैप्पी। तो विचार भी वैसे होंगे और शरीर भी वैसा होगा। शरीर को हम निर्माण करते हैं संकल्प से। ये बहुत बड़ी फिलॉसफी है, एक सूक्ष्म। तो ये हुआ कौन सा कारागार? जैसे गर्भ में भी कई लोग प्रश्न पूछते हैं, आत्मा का शरीर का निर्माण कौन करता है? आत्मा जैसे ही गर्भ में जाती है, क्विकनिंग जिसको कहते हैं, क्विकनिंग, बच्चा लात मारने लगता है माँ को अंदर से, उस पीरियड को क्विकनिंग कहते हैं। उसके भी बहुत पहले आत्मा जब शरीर में आई भी नहीं है, दूसरे ही गर्भ से या फिर दूसरे ही शरीर से निकलने के बाद उस गर्भ में शरीर का निर्माण चालू कर देती है। जिस शरीर में वो जाने वाली है, उस गर्भ में उस शरीर का निर्माण आत्मा अपने वाइब्रेशन से पहले ही चालू कर देती है। जैसे किसी ने बहुत पाप किए हैं, या जैसे एक व्यक्ति है वो अंधा है, अंधे व्यक्ति का बहुत अच्छा व्यक्ति है वो, उसने कोई पाप नहीं किया, उसका हिप्नोटिक रिग्रेशन किया गया, उसको पिछले जन्म में भेजा गया, देखा गया कि वो 7वें जन्म में एक जल्लाद था और वो आंखें फोड़ता था, राजा ने जो बताता था। इसमें कोई पाप नहीं है, राजा ने आज्ञा दी आंखें फोड़ो, उसने फोड़ दी, पर इस व्यक्ति को बहुत मजा आता था आंखें फोड़ने में बहुत मजा लेता था वो, तो वो पाप हो गया, इसलिए इस जन्म में अंधा था। ये कर्म फिलॉसफी है। अब वो जो आत्मा है, जैसे हिटलर की आत्मा इतने लोगों को दुख दिया, उसको गर्भ तो ढूंढना पड़ेगा, उसको अपना गर्भ निर्माण करना पड़ेगा, कोई विकारी, पतित, कोई कुरूप, और फिर वो आएगी।
तो आत्मा ही निर्माण करती है शरीर को। उसी तरह यहां पर भी आत्मा ही इस शरीर को निरोगी या स्वस्थ या रोगी रखना आत्मा के हाथ में है, संकल्पों के हाथ में है। किस ऑरा का हम क्रिएशन कर रहे, हमारे संकल्पों पर है, क्योंकि थॉट्स लीड्स टू ऑरा। तो फिर उसके बाद में है आचार। ए से एक रह गया था, ए से 3, अंधकार, आहार और आचार। आचार अर्थात कर्म, हमारे कर्मों का बंदीगृह। कर्म ही ऐसे कर रहे हैं कि उसमें फंस रहे हैं, कर्म ही ऐसे पाप कर्म विकर्म कर रहे हैं कि हम उसके बंधन में आ रहे हैं। हमारे कर्म ही बंधन का कारण है। कितना भी अच्छा कर्म हो, परंतु यदि उसमें हम फंस रहे तो वो बंधन है। जैसे भाषण देना बहुत अच्छा कर्म है, ज्ञान सुनाना, पर स्पीकर के लिए भी माया है। कौन सी विनोद भाई? स्पीकर की माया क्या क्या है? कि तू स्तुति हो, वाह वाह मिले, तालियां बजे। अभी वो कितना अच्छा काम कर रहा है, स्पीकर काम कर रहा है कि मैं बाबा का ज्ञान सबको दूं, पर उसके लिए भी माया है। कौन सी शिवानंद भाई? रिकॉर्डिंग की माया, शान नाम मान की माया, उसके ऊपर होने वाली लोगों की रिएक्शन की माया। लोगों ने कहा एकदम बकवास तो दुखी, लोगों ने कहा वाह 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 फिर सुखी, लोगों ने कहा तुमने बहुत अच्छा बोला तो हमको खुशी, लोगों ने कहा अरे क्या तुम वही कुछ तो नया बताओ, कोई पढ़ के तो आया करो थोड़ा, ऐसा बोल दे हमको, कोई बाहर वाला ही बोल दे। हम बाहर वाले को ज्ञान सुना रहे, वो कहता है हमने इंटरनेट पढ़ के आए, तुम कुछ और तो बताओ, तो दुखी। कर्म देखो कितने श्रेष्ठ है, परंतु फिर भी बंधन का कारण बन रहे। ज्ञान सुनाना भी बंधन बन सकता है कभी कभी। तो आचार, आचार अर्थात कर्म, कर्म का बंदीगृह। कर्म हमारे, कर्म किया और भूल जाओ, निष्काम छोड़ दो उसको, उससे अटैच ही नहीं रहना है, ना ही उसका वर्णन करो। हमेशा उदाहरण हम देते हैं मम्मा का। 1.5 महीना मम्मा बैंगलोर रही, आके पूछा क्या किया सेवा, मम्मा ने क्या कहा, कैसी थी सेवा आशीष भाई? अच्छी थी, बहुत भी नहीं, खाली अच्छी, बस फुल स्टॉप। और हम एक सेवा क्या करके आ गए, और उसके फोटोग्राफ्स, कैसे दूसरों को हम परेशान करते हैं। 50 फोटो भेज दिया, अभी देखो हमारी सेवा के फोटोग्राफ, तुमको देखने पड़ेंगे, यहां नाम वहां नाम। हमारी सेवाएं सूक्ष्म में निष्काम हो, सेवा कर दी और भूल गए क्या सेवा की, किधर की, क्या की। अगर उसका सेवा अर्थ भी विस्तार करना पड़े या ब्रॉडकास्ट करना पड़े या प्रोपोगंडा करना पड़े, उसमें भी ये लक्ष्य हो कि हमारा कहीं नाम ना हो, वो ये संस्था का नाम हो, यज्ञ का नाम हो, मेरा नाम उसमें आ गया, मैं आ गया तो गया, वहां पे हिसाब किताब चालू हो जाते हैं फिर। हाँ उसका और ज्यादा नाम तो पहला बताया अंधकार, दूसरा आहार, तीसरा आचार, चौथा बीमार, पांचवा विसार। विसार अर्थात विस्मृति का बंदीगृह, विस्मृति का काला पानी। जब व्यक्ति विस्मृत होता है तो काला पानी की सजा ही भोगता है। वो जैसे उनको घुमाते थे गोल 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 गोल, कोलू की बहन की तरह तेल निकालने के लिए, और ऊपर से चाबुक लगाते थे। अभी भी जाओ उस अंडमान निकोबार में, वहां पे वो जो जेल है, ऐसे पकड़ लगाया हुआ है कैदी को, और उसको चाबुक से मार रहे हैं पीछे से अंग्रेजी अफसर। ऐसी अमानवीय यातना दी गई थी वहां पर सबको। अभी माया हमको दे रही है और हमको पता ही नहीं, माया भी चाबुक से मार रही है। विस्मृति, अमृत वेले का महत्व ही नहीं। अमृत वेला लेट उठना, अमृत वेले में नींद आना, ये माया का चाबुक ही समझ लो। जो कि अतीन्द्रिय सुख पाने का समय है, जो कि श्रेष्ठ स्थिति बनाने का समय, उसमें हमको नींद आ रही है, आलस आ रही है, व्यर्थ आ रहा है, साधारण अमृत वेला हो रहा है, इसको क्या कहेंगे? वंचित कर रहे हैं हम। दंड मिल रहा है, वो धर्मराज दंड देगा कि नहीं उसकी बात छोड़ो, यहां ही दंड मिल रहा है। स्थिति का गिर जाना ही दंड है, अमृत वेले का साधारण हो जाना ही दंड है, अमृत वेले 10 मिनट लेट उठना ही दंड है, अमृत वेले व्यर्थ आना ही दंड है, अमृत वेले अशरीरीपन का अभ्यास न होना ही दंड है, अमृत वेले विकार के संकल्प, व्यर्थ संकल्प, निगेटिव संकल्प आना ही दंड है। तो यही तो वो काला पानी की सजा हम ही भुगत रहे और हमको ही पता नहीं।
अगला है बेकरार। सब राइमिंग वर्ड बनाए हैं। बेकरार अर्थात बेचैनी का बंदीगृह। एक अजीब सी बेचैनी है, निरंतर निरंतर बेचैनी है। क्या बेचैनी है पता नहीं, पर बेचैन है। दिवस रात्र आम्हा युद्धाचा प्रसंग, अंतर बाह्य जग आणि मन। अंतर और बाहर द्वंद्व चल रहा है, दिवस रात्र एक युद्ध का प्रसंग चल रहा है। बेचैन है। क्यों बेचैन है? कई लोग आते कहते पता नहीं बेचैनी है, पर मुरली सुनते हैं, अमृत वेला करते, पर बेचैनी सारे दिन भर रहती है, पर कोई भी चीज से संतुष्ट नहीं है। कल रात एक बहन का हमको फोन आया था, वो कह रही थी मुझे इतना पुरुषार्थ करना है, इतना पुरुषार्थ करना है, बहुत करना है, इसी की बेचैनी है। मैं क्या करूं बताओ, और मेरा सब अच्छा चल रहा है, पर पुरुषार्थ मुझे बहुत करना है, इतना करना है, क्या करूं समझ में नहीं आता है, और व्यर्थ इतना चलता है, क्या करूं? हाँ हाँ, वही माथा फोड़ दूं, इतनी बेचैनी है। मतलब पुरुषार्थ के लिए बेचैनी है, पर वो बेचैनी पुरुषार्थ के लिए पुरुषार्थ तो हो ही नहीं रहा है, उसी की बेचैनी में फंसी हुई है। वो भी एक बंदीगृह है, वो एक कारागार है, कारावास है, सेल्यूलर जेल है, माया का बंदीगृह है। यहां हमको स्वतंत्रता संग्राम करना है, असहयोग आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट माया मूवमेंट यहां करना है। उसके बाद है संस्कार का बंदीगृह। अपना ही एक संस्कार है जो हमारे विकारों, हमारे कमजोरी का कारण बन चुका है। हमारा ही अपना एक संस्कार है, हमारे दुख का कोई भी दूसरा कारण नहीं है। हमारे ना साथी, ना सेंटर निवासी, ना स्टूडेंट्स, न यज्ञ निवासी, न सीनियर्स, न जूनियर्स, न हम खुद। मेरा अपना ही एक संस्कार के गिरह में मैं गिरफ्तार हूं। संस्कार की रफ्तार में गिरफ्तार हूं। कौन सा वो संस्कार है, ढूंढना है। कौन सा मेरा संस्कार है, वो छूट ही नहीं रहा है। जब तक हमको आइडेंटिफाई, हम उसको पकड़ नहीं लेंगे कि ये संस्कार है खुद दुखी होने का, तब तक मैं छूट नहीं सकता। बात बात पे दूसरों ने कुछ कहा, दुखी होने का, दुख लेने का संस्कार, सेंसिटिव नेचर का संस्कार, बात बात में आंसू तो यहीं रुके हुए, बटन दूसरे के हाथ में है, उसने दबाया और इधर से चालू, रिमोट ही दूसरे के हाथ में दे रखा है, और हम चाहते उसके हाथ में रहे। वो कहता है लो रिमोट वापस, वो कहते हैं नहीं रखो, तुम संभाल के रखना। हम खुद इमोशनली उस पर इतने डिपेंडेंट है, उतना उससे अटैचमेंट है कि हम चाहते हैं कि वो हो। क्योंकि आंसू बहाने में भी खुशी है, क्योंकि वो अस्त्र भी बन जाता है, अस्त्र का काम करता है। जो भी अगला है साकार का बंधन। साकार अर्थात मित्र संबंधी साकार जो है ना, वही हमारे बंधन के कारण बन गए। हम सोच रहे हैं कि ये तो हमारे सहयोगी, पर हो सकता है जिसको हमने मित्र समझा है, जो हमारा साथी है, वही सबसे बड़ी बाधा है हमारे पुरुषार्थ में। उसको हटाओ वहां से, तो ही राम से मिलन होगा। बीच में सीता, इधर लक्ष्मण, इधर राम, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। लक्ष्मण को राम तक पहुंचना है, दो मार्ग है, एक तो सीता की शरण में जाओ तो वो पहुंचा देगी, या तो सीता को हटा दो, ज्ञान मार्ग, सीता माया है। ऐसे दो मार्ग बताए, एक भक्ति, एक सन्यास। सीता को हटाओ वहां से, तब राम से मिलन होगा। सीता मीन्स माया कहा गया है। ये उदाहरण दिया जाता है, राम, लक्ष्मण और सीता वन में जा रहे, भक्त सन्यासी लोग इस तरह से उसको परिभाषित करते हैं। आगे भगवान परमात्मा, पीछे आत्मा, बीच में माया। अब आत्मा को परमात्मा से मिलना है, क्या करना पड़ेगा? एक तो माया के वश में चल हो जाओ, या तो माया को हटा दो। माया अर्थात वहां पर भक्ति मार्ग बताया। फिर माया शक्ति रूपी ना है, शक्ति रूपेण माया है। सीता माया का रूप अर्थात शक्ति, तो शक्ति की शरण में जाओ, देवी की शरण में जाओ, तो वो देवी तुमको राम से मिला देगी। यहां लक्ष्मण आत्मा है। आत्मा और परमात्मा के बीच एक छाया है, उसको हटाओ तो राम से मिलन होगा। तो साकार का बंधन। उसके बाद है डी से दो है दीदार का बंधन। दीदार का बंधन अर्थात साक्षात्कार हो जाए, बाबा अनुभव करा दो, थोड़ा दिख जाए, लाइट बिट कुछ तो दिखाओ, परम धाम तो दिखाओ, कभी सूक्ष्म वतन तो दिखाओ, स्वर्ग तो दिखाओ, कुछ तो दिखाओ। बाकी सबको सब दिखता है,
सब लोग स्टेज पे आके अनुभव सुनाते हैं, हमने लाइट देखा, फिर हम डायमंड हॉल में बैठे थे तो हमको ये दिखा, हमको वो दिखा, हमको इधर लाइट और उधर लाइट, और हम हैं कि कुछ भी दिखता ही नहीं। कब से बैठे योग करते हुए, दिखता कुछ भी नहीं। ये जो इच्छा है, ये जो चाह है, ये जो अपेक्षा, अभिलाषा, कामना है, ये जो डिजायर है, ये इंटेंस, ये भी एक बंधन है कि हमको कुछ हो जाए, बाबा कुछ अनुभव करा दे, ऊपर से कुछ टचिंग दे दे, बाबा हमको बता दे कि ये यहां तुम ये करो। जैसे दूसरे अनुभव सुनाते, हमको कुछ भी नहीं होता है, उनको दिखाई देता है। कोई बीमार व्यक्ति है, उसको दिखता है। वो एक ने बताया था मुझे ना, अमृत वेला वो बीमारी का नाम दिखा और बाबा ने दिखाया। फिर डॉक्टर के पास गया तो उसने वही बीमारी को वो दवाई दी तो मैं ठीक हो गया। लोगों को ये सब होता है, हमको कुछ भी नहीं होता है। तो दीदार, उसके बाद है दिनार का बंधन। दिनार अर्थात पैसा। दिनार पूर्व जमाने में दिनार अर्थात अशरफिया होती थी। पैसों का बंधन, धन का बंधन। संसार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, परंतु धन की लोलुपता अभी भी है। धन चाहिए, जेब गर्म हो तो थोड़ा ठीक लगता है, जेब खाली रहता है तो बेचैनी होती है। करना कुछ नहीं है पर चाहिए भरा हुआ। ये भी एक बहुत कड़ा बंधन है। किनका? जिन्होंने अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया यज्ञ में, उनका। जिन्होंने मिट्टी समझा था धन को, उनका। अगला है इकरार का बंधन। इकरार अर्थात किसी से प्यार ही हो जाए देहधारी से, वही एक बंधन है, माया का बंधन है। देहधारियों से प्यार, देहधारियों से लगाव, देहधारियों से आसक्ति, देहधारियों से इश्क, मोहब्बत, रोमांस, लव, अच्छा लगता है उसके साथ योग करना। अच्छा लगता है जब ये बहन सुनाती है मुरली, तो ये भी बंधन है। उसके बाद है इनकार। इकरार, इनकार। इनकार अर्थात ना करना, लाइफ निगेटिव जिसको कहते हैं। इनकार का भाव है मन में, एक्सेप्टेंस का भाव नहीं है। ये परिस्थिति आई है, हमने मन से अस्वीकार कर रखा है उसको, इसके लिए कभी भी खुश नहीं हो रहे। ये जो सेवा दी गई है, मन से उस सेवा को इनकार किया है, इसके लिए वो सेवा में खुशी नहीं है, हमको दुखी है हम। इनकार का भाव है, लाइफ निगेटिव, जीवन निषेध है अंदर, वो एक बंधन है। उसके बाद है खुमार। खुमार अर्थात नशा, विकारी नशा, देह का नशा। ये बंधन है एक बहुत बड़ा, काला पानी की सजा है ये भी आत्मा के लिए, कि उसी नशे में रहती है कि ये मेरा बहुत अच्छा मित्र है, ये मेरा बहुत अच्छा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो मुझे अच्छा लगता है। इसी का नशे में है आत्मा। वो एडिक्शन हो सकता है, इंटरनेट, मोबाइल, टीवी, कुछ भी हो सकता है। वो जिसका नशा चढ़ा हुआ है कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हमारे पास ये बड़ा है, हम उनके पास छोटा है। ये भी एक बंधन है। उसके बाद है नकार। एक बताया इनकार। इनकार अर्थात लाइफ निगेटिव, नकार अर्थात निगेटिविटी। हर चीज के लिए निगेटिविटी है मन में, और जब तक मन में निगेटिविटी है हम बंधन में है, हम सेल्यूलर जेल में है, उस काला पानी की सजा काट रहे हैं। जब तक मन चीजों को स्वीकार नहीं कर लेता। एक मुरली है, उसकी डेट आप लिख के रखो, 12 जनवरी 1995। सबसे पावरफुल वाक्य है बाबा के यहाँ पर, 12 जनवरी 1995। उसमें बाबा ने कहा है, इस ड्रामा में हर एक का पार्ट अपना अपना है। इस ड्रामा में किसी का कोई दोष नहीं है। इस ड्रामा में हर एक एक्टर अपना पार्ट बजा रहा है, हर एक्टर निर्दोष है। ये ड्रामा बाबा को पसंद है, इसलिए ये ड्रामा तुम्हें भी पसंद आना चाहिए। अपनी स्थिति यदि तुम्हें मृदु समान बनानी है तो साक्षी दृष्टा हो जाओ। अपनी स्थिति तुम्हें यदि शक्तिशाली बनानी है तो साक्षी होकर इस ड्रामा को देखो, किसी भी आत्मा की निंदा मत करो। इसके बहुत सारे चार्ट भी बने हुए, कई कई सेंटरों पर भी लगे हुए हैं। ये केवल इतने बीच के महावाक्य। इस ड्रामा में किसी का कोई दोष नहीं है, और हमने अपने मन में निगेटिविटी पाल रखी है, उस आत्मा की वजह से ये हुआ।
वो एक बाधा बनी मेरे जीवन में, उसको अभी तक माफ नहीं किया है, क्योंकि उसके वजह से मेरा जीवन, मेरा लाइफ वेस्ट हुई, मेरे जीवन में इतने दुख आए। एक व्यक्ति को पकड़ के रखा है और वो अभी भी है, ऊपर से अच्छे से बात कर रहे हैं उससे, परंतु अंदर से उसके प्रति नकार है, निगेटिविटी है, इतनी भयंकर निगेटिविटी है कि वो आते ही सामने कुछ कुछ होता है। ये बंदी ग्रह में है हम, इससे छूटना वास्तविक स्वतंत्रता है। उसके बाद में है तकरार, कंप्लेंट। तकरार अर्थात कंप्लेंट, कंप्लेंट का बंदी ग्रह, हर चीज के लिए कंप्लेंट है। ये कमरा अच्छा नहीं है, ये पार्टनर अच्छे नहीं है, ये डिपार्टमेंट अच्छे नहीं है, ये साथी अच्छे नहीं है, ये सीनियर अच्छे नहीं है, बॉस अच्छे नहीं है, ये बहन अच्छा नहीं है, ये भाई अच्छा नहीं है, ये लोग अच्छे नहीं है। सेवा चेंज कर सकते हैं क्या? मुझे सेवा चेंज करके चाहिए। एक बहन थी, एक भाई था शायद, या बहन पता नहीं, पहले नीचे आए, शांतिवन में सेवा की, उन्होंने कहा मुझे डिपार्टमेंट चेंज चाहिए क्योंकि इसमें ज्ञान योग के लिए टाइम नहीं मिलता है। डिपार्टमेंट चेंज करके दिया गया। डिपार्टमेंट चेंज में अभी टाइम अच्छा था 9 से 5, पर वो सीनियर अच्छा नहीं है। फिर से बोला मुझे डिपार्टमेंट चेंज कर दो, डिपार्टमेंट चेंज करके दिया। फिर बोले ये जो साथी है ये ठीक नहीं है, वहां से निकाल दिया। हॉस्पिटल आए, हॉस्पिटल में आए तो ये यहाँ का तो वातावरण मुझे सूट नहीं हो रहा है, माउंट का यहाँ मेरी तबीयत खराब होती है, तो चलो फिर वहां नीचे भेजा, वो उधर शिवमनी में भेजा। शिवमनी में भेजा तो वहां पर वो बूढ़े बूढ़े लोगों के साथ मुझे मजा नहीं आता है। और अभी घर पे बैठे हैं भाई साहब या बहन जी, जो भी, कहीं पर भी एडजस्ट नहीं हो पाए, हर चीज में कंप्लेंट है। ये कारागृह है। जीवन अर्थात स्वीकार करना, इसी को स्वीकार कर लेना कि ये जो है ना, अब इसी में मुझे आगे बढ़ना है, इसी में मैं आगे जाऊंगा, इस कीचड़ में ही मुझे कमल बन के रहना है। इन प्रतिकूल परिस्थितियों में ही संपन्न बना जाता है, अनुकूल परिस्थितियों में थोड़ी बना जाता है। जैसे मुझे चाहिए कोई मुझे नाइट में डिस्टर्ब ना करे, अमृत वेला में अच्छे से उठूं, कोई आके कुछ कहे नहीं, मुरली मेरी अच्छे से हुई, मुरली में कोई बहन जी आके नहीं कहे कि बाजार से कुछ ले आ जाओ, कोई कुछ ना कहे, स्टेशन जाओ और किसी को रिसीव करो, कोई कुछ ना कहे, ऐसा कभी नहीं होगा। और इसमें संपूर्ण ऐसी अवस्था में नहीं बना जाता है, तो नो कंप्लेंट। उसके बाद है उधार, उधार की बंदीगिरी। सारा जीवन उधारी पर चल रहा है, विचार उधार, चिंतन उधार, संकल्प उधार, जो दूसरे के विचार है वो हम अपने विचार बना लेते हैं, अनुभव उधार। कोई लोग ऐसा भी करते हैं दूसरों का अनुभव, पर सेंटर पर जाकर ऐसा सुनाते जैसे मेरा अनुभव है जैसे बाबा ने मुझे ये किया, क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है ना, कि एकदम कठिन परिस्थिति थी और बाबा ने मुझे मदद कर दी, वो मुझे नहीं की थी, दूसरों को की थी, पर उसका उदाहरण, उसका अनुभव ही उधार ले लिया। किसी का क्लास और किसी का चिंतन, वो ऐसे दिखाना कि मेरा चिंतन है, वो भी चिंतन उधार। क्यों? हम स्वयं नहीं सोच सकते, स्वयं नहीं प्लान कर सकते, उधार। उधर से जो टाइम टेबल बन के आया, चार्ट रात का, वही हम चालू है हमारा। कमेंट्री अभी भी वही कमेंट्री सुन रहे, अपनी कमेंट्री खुद करनी है, नहीं बनानी है। उधार का चिंतन, उधार की क्लास, उधार का सब कुछ, उधार ही पर जीवन चल रहा है। स्वयं क्यों नहीं चिंतन कर रहे, स्वयं क्यों नहीं विचार कर रहे, स्वयं क्यों नहीं संकल्प कर रहे, स्वयं क्यों नहीं श्रेष्ठ महान प्लानिंग कर रहे। दूसरों के उस पर जीवन चल रहा है। उसने वैसा सुना है तो मैं भी वैसा ही सुनाऊंगा, उसने जो किया मैंने भी वैसा ही रट लिया और वैसा ही सुना दिया। वो टॉपिक पर उसने वो सुनाया, अब और कुछ है ही नहीं सुनाने के लिए, वही सुनाना है मुझे भी। क्यों? चिंतन नहीं हो सकता। ये भी एक बंदी ग्रह है। अगला है विस्तार, विस्तार का बंदी ग्रह। इतना विस्तार कर दिया है मन का, संबंधों का, कि उसमें फंस गई है। इतने लोगों से कांटेक्ट है, इतने लोगों से कांटेक्ट है, वो कांटेक्ट रहना अच्छी बात है, पर उनमें फंस जाना, ये विस्तार, ये एक बंधन है। उसके बाद में विकार, ये तो सबसे बड़ा है, विकार का बंदी ग्रह। हर एक को सच्ची स्वतंत्रता आज इसी रीति से मनानी है। उसके बाद है विहार, इधर जाओ उधर जाओ, इधर घूमो उधर घूमो, साइट सीइंग, ये भी एक बंदी ग्रह है, साइट सीइंग का। शरीर घूम रहा है, आत्मा रिक्त हो रही है, आंखें देख रही है, पर दृष्टि की पावर कम हो रही है। इसी में जीवन जा रहा है। यही देख रहे कौन सी जगह अब तक देखी नहीं, सोमनाथ हो गया, कश्मीर हो गया, अब ये हो गया, वो हो गया। एक सेवा केंद्र पर एक रिट्रीट सेंटर था,
इसके पहले भी सुनाया, 4 भाई दूसरे सेंटर से उस रिट्रीट सेंटर में तपस्या करने गए, ठीक है, 2 दिन के लिए। शाम को पहुंचे, 1 घंटा योग किया और फिर दूसरे दिन साइट सीइंग का प्रोग्राम बनाया। सारे दिन भर साइट सीइंग किया, फिर संडे को भी सारे दिन भर साइट सीइंग किया, मंडे को 1 घंटा योग किया और अपने सेंटर पर जाके कहा कि 2 दिन योग भट्टी करके आए। 2 दिन क्या करके आए? योग भट्टी, जो कि घूम ही रहे थे यहां वहां। ये थी योग भट्टी। विहार। उसके बाद है वार। युद्ध चल रहा है, वार, हिंसा हो रही है, दूसरों के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। मनसा में कोल्ड वॉर चल रहा है, वो युद्ध चालू है अंदर ही अंदर, महायुद्ध, कोल्ड वॉर कहो, जो भी कहो। उसके बाद है विचार। विचार ही बंदीगृह हो गया है। विचार इतने कंफ्यूजिंग है, इतने कंफ्यूजिंग विचार है कि उसी में काला पानी की सजा भोग रहे हैं। और तो ये हो गए टोटल 21 प्रकार के बंदीगृह, जिसमें चेतना बंधी हुई है। करना क्या है? तो जैसे उन सिपाहियों ने विद्रोह किया, हमें विद्रोह करना पड़ेगा। जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट, वैसे ही यहाँ पे क्विट माया मूवमेंट। जैसे उन्होंने बलिदान दे दिया, शहादत, मार्टर हो गए, वैसे यहां पर भी इस संग्राम में भी जो माया के साथ है, चाहे कुछ भी हो जाए पर झुकेंगे नहीं। जिनको किंवा मरू, जीतेंगे या मर जाएंगे पर झुकेंगे नहीं। यह संकल्प जो कुछ उच्च स्वतंत्रता संग्राम में हुआ, वो फिर अब इस स्वतंत्रता संग्राम में करना है। यह हमारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता संग्राम है, क्योंकि जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे तब हम सबको स्वतंत्र कर सकेंगे। तो आज के स्वतंत्रता दिवस पर यही सबको संकल्प करना है। मुझे मुक्त होना है, आजाद होना है, स्वतंत्र होना है, पराधीनता को नष्ट करना है, स्वाधीन होना है, स्वराज्य अधिकारी बनना है। स्वराज्य जन्म सिद्ध अधिकार है, इस अधिकार को पुनः प्राप्त करना है। ओम शांति।